हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आप एरएलएस की प्लेलिस्ट एंजॉय कर रहे होंगे और खास तौर पे आप में इंप्रूवमेंट आया होगा कि आप प्रोबेबल सॉल्यूशंस में से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढ पाएं, एन स्क्वायर को ओ एन पे ला पाएं। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी प्रैक्टिस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिसका नाम है केयर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे और एरे लिस्ट। ये क्वेश्चन एचएसबीसी ने पूछा है, ये क्वेश्चन सेल्स फोर्स ने पूछा है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का थीम क्या है और कैसे इसको करा जा सकता है इंप्लीमेंट विद इन द गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का मेन थीम, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे लिस्ट होगी रैंडम नंबर्स की। एरे लिस्ट में डेटा डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। हमें एक वैल्यू दी जाएगी के, जो इस एग्जांपल में आपको 3 दिख रही होगी, और हमें बताना है इस एरे लिस्ट का केथ लार्जेस्ट और केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इस एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। तो सोचिए, अगर मैंने 1 2 5 4 को सॉर्ट कर लिया तो एरे लिस्ट मेरी 1 2 4 5 बन गई, राइट, बन गई। अब मुझे बताना है के की वैल्यू कितनी है। के की वैल्यू हमारी 3 है। अब मुझे बताना है थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है और थर्ड लार्जेस्ट कौन है। पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 1। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, 2। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रेंड्स 4 है, राइट। तो पहला आंसर हमारा आना चाहिए 4, विच इज थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो आपको यहां दिख रहा है। अब बात होगी थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट 5 है, सेकेंड लार्जेस्ट 4 है, थर्ड लार्जेस्ट कौन है फ्रेंड्स। थर्ड लार्जेस्ट इस एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट आ रहा है 2। यानी लास्ट से अगर हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट 2 है, और लेफ्ट से अगर हम चलें तो थर्ड स्मॉलेस्ट हमारे पास 4 है। एक और एग्जांपल लेते, हमारी एक और एरे लिस्ट है 5 6 7 2। सॉर्ट कर दीजिए इसको। सॉर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगी 2 5 6 और 7, राइट। ये इसके इंडेक्सेस होंगे। के कितना दिया हुआ है इस बार, के इस बार हमें दिया हुआ है 4। तो फ्रेंड्स, फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन है। तो लेफ्ट से चलिए तो फोर्थ स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 इज फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और फ्रेंड्स, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है। फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आप राइट से देखें तो पहला लार्जेस्ट 7 है, दूसरा लार्जेस्ट 6 है, तीसरा लार्जेस्ट 5 है, और चौथा लार्जेस्ट हमारे पास 2 है। तो आंसर क्या आना चाहिए, फोर्थ स्मॉलेस्ट इज 7, फोर्थ लार्जेस्ट इज 2। ये हमें निकालना है। सिंपल है लॉजिक। पहली बात तो आपको वैसे समझ में आ गई होगी कि एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे एरे लिस्ट को सॉर्ट। तो हमारे पास जावा में कलेक्शंस नाम की एक यूटिलिटी क्लास है, जिसके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है सॉर्ट। पैरामीटर में आपसे एरे लिस्ट लेता है और इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो हमारा सबसे पहले 1 2 5 4 को 1 2 4 5 बनाने का काम हो गया बाय कॉलिंग दिस सॉर्ट मेथड। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। के की वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारे पास 4 आ रहा है। इसमें कैसे मिलेगा हमें, अगर के की वैल्यू 3 है और मैं 3 में से एक माइनस कर दूं तो 2 आ जाएगा, और 2 पे गौर करिए 4 है जो हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। रहा सवाल थर्ड लार्जेस्ट कैसे मिलेगा। तो एरे लिस्ट की साइज कितनी है, 4 है। 4 में से के माइनस करिए तो बचा 1। इंडेक्स 1 पे फ्रेंड्स आपके पास 2 है, और ये आपका थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, 5। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, 4। थर्ड लार्जेस्ट कौन है, 2। मतलब सिंपल सी मैथ्स लगानी है आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो के माइनस 1 कर दीजिए, और अगर आपको लार्जेस्ट ढूंढना है तो साइज में से के को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उस इंडेक्स पे आपको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं फटाफट इंप्लीमेंट, और कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। कितनी आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। जहां तक सॉर्ट मेथड की बात है, ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी देगा n log n की, राइट। क्योंकि जावा इंटरनली n log n की कॉम्प्लेक्सिटी पे आपके एरे लिस्ट को सॉर्ट करती है। 2 बार आपको गेट कॉल करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट उठाने के लिए। गेट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर बनाती है, तो ओवरऑल हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n। चलिए इसको करते हैं अपन इंप्लीमेंट। सो दिस इज आवर डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ओके, तो पब्लिक, इस बार एरे लिस्ट रिटर्न करनी है फ्रेंड्स। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक एरे लिस्ट, क्योंकि 2 एलिमेंट रिटर्न करने हैं, जैसे आप एरे भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉलोड बाय इंटीजर, फॉलोड बाय कैन आई कॉल द मेथड एज फाइंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। पहले स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो चलिए फाइंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ये नाम दे दें, ठीक है। पैरामीटर में एक एरे लिस्ट आ रही है, तो ये हमारी एरे लिस्ट हो गई। किसकी एरे लिस्ट आ रही है, तो इंटीजर्स की एरे लिस्ट आ रही है। नाम इसको हम लोग ARR देते हैं।
ठीक, अब सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम अपन एरे लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, पुराने रिजल्ट्स को क्लियर करते हैं, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक, इसको हम पास कर देते हैं हमारा ARR। तो पहले तो ये समझिए एरे लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग क्या करेंगे, INT स्मॉलेस्ट निकालते हैं, इज इक्वल्स टू, कैसे मिलेगा, ARR डॉट गेट करते हैं, राइट। कौन से इंडेक्स पे जाना है हमें, हमें जाना है एक के भी आएगा, राइट। तो एक पैरामीटर और बढ़ाऊं मैं, INT के, हमें कौन से इंडेक्स पे जाना है, K-1 इंडेक्स पे जाना है। समझ रहे हैं ना आप, वापस चलते हैं अपन ताकि आपका कंफ्यूजन दूर कर पाऊं मैं। K की वैल्यू अगर हमारी फ्रेंड्स 3 थी, इस एग्जांपल को आप देखिए, तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहां पे मिल रहा है, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स 2 पे मिल रहा है। इंडेक्स 2 कैसे मिलेगा, 3-1 से। K की वैल्यू अगर हमारी 4 थी, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे मिल रहा है हमें, अगर हम चेक करें 4-1, 4-1 3 है, फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पर 7 है, वही हमारा आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां आकर लिख दूंगा ARR डॉट गेट K-1, ये स्मॉलेस्ट आ गया, और लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू, कौन सा एलिमेंट उठाना है, साइज माइनस के एलिमेंट उठाना है। तो ARR डॉट गेट, एरेलिस्ट की साइज कैसे मिलती है, साइज नाम के मेथड से मिलती है, माइनस क्या कर दें, माइनस कर दें आप के। ये दो एलिमेंट्स आ गए आपके पास, एक एरेलिस्ट बना लीजिए जो आपका रिजल्ट होगी। सो दिस विल बी एन एरेलिस्ट ऑफ इंटीजर, आई विल कॉल इट रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरेलिस्ट, फाइन। और क्योंकि आपको दो एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो यहां बोल देते हैं अपन रिजल्ट डॉट एड फॉलोड बाय स्मॉलेस्ट, और रिजल्ट डॉट एड फॉलोड बाय लार्जेस्ट। ये हमारे दो एलिमेंट्स हो गए। फाइनली रिजल्ट को क्या कर दें, रिजल्ट को रिटर्न कर दें बाय राइटिंग रिटर्न रिजल्ट। टेस्टिंग के लिए अपन बना लेते हैं मेन मेथड, जहां से इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो ये है हमारी एरेलिस्ट, एरेलिस्ट इंटीजर ARR इज इक्वल्स टू न्यू एरेलिस्ट, फाइन। एरेलिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर देते हैं, ARR डॉट एड, सेम डेटा लेता हूं मैं जो हमारे पास टेस्ट केसेस में था। पहला टेस्ट केस था 1254, दूसरा था 5672, दोनों पे ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं एरेलिस्ट के अंदर 1, फिर एलिस के अंदर ऐड करते हैं अपन 2, फिर एरेलिस्ट के अंदर ऐड करते हैं 5, फिर एरेलिस्ट के अंदर ऐड करते हैं 4। ये अपन ने ऐड करा, कॉल करा हमने हमारा मेथड फाइंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, इसको पास कर दिया हमने हमारा एरेलिस्ट, और के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू आई थिंक पहले वाले एग्जांपल में 3 थी, एम आई राइट, यस, के की वैल्यू हमारी 3 थी। आंसर क्या आना चाहिए, 4 और 2। तो अपन थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव आंसर कर देते हैं, कैसे कर दें, तो इस रिजल्ट को एक एरे लिस्ट में रिसीव कर लेते हैं, एरे लिस्ट इंटीजर, आई कॉल इट रिजल्ट इज इक्वल टू, और ये जो मेथड कॉलम दे रहे हैं ये यहां पास कर देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन। अब हमारे पास रिजल्ट में आ गया 0th सेल पे स्मॉलेस्ट और 1 सेल पे लार्जेस्ट। आई कैन से स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट, के स्मॉलेस्ट, के की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो आई विल राइट थर्ड स्मॉलेस्ट इज प्लस रिजल्ट डॉट गेट 0, और एक और एसओपी, this will be third largest, result dot get 1, ठीक है। चलाइए, run it and let's see क्या आंसर आता है। आंसर आना चाहिए 4 और 2, परफेक्ट। थर्ड लार्जेस्ट इज 4, थर्ड स्मॉलेस्ट इज 4 एंड थर्ड लार्जेस्ट इज 2, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस भी ले लेते हैं, व्हाट वाज दैट, हमारे पास है 5672 और k की वैल्यू 4 है, 5672 and k is 4, 5 6 7 2, k is 4, ठीक। तो दिस विल बी फोर्थ स्मॉलेस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट,
आंसर क्या आना चाहिए? फोर्थ स्मॉलेस्ट आना चाहिए 7, फोर्थ लार्जेस्ट आना चाहिए 2। क्लियर? सो आई होप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन अपन ने करा है, राइट? सबसे पहले हमने एरेलिस को क्या कर लिया है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड की मदद से सॉर्ट करवा लिया है। जिस पर्टिकुलर पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n log n, है ना, जावा में अधिकतर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स n log n कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करती हैं, अधिकतर लैंग्वेजेस में यही होगा, ठीक। और ये जो गेट हमने दो बार कॉल करा है, ये तो एरेलिस्ट है, आपने पढ़ा होगा कलेक्शंस में, मैंने बताया था एरेलिस्ट बहुत फास्ट काम करती है जब डेटा हमें सिर्फ रिट्रीव करना है। तो गेट को आपने इंडेक्स पास करा, उसने O1 टाइम पे डेटा दे दिया होगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी n log n। करेक्ट? आई होप ये क्वेश्चन और इसका इंप्लीमेंटेशन दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर मैं फिर आऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग अस, कीप शेयरिंग द सीरीज एंड शो योर ऑल लव एंड सपोर्ट टू अस। थैंक यू वेरी मच।